आज मॉल में लगने वाली आग ने न जाने कितनी जानें निगल ली। हजारों दुकानदार और तुलबा सड़कों पर आ गए। आए जाने इनका मौकिफ क्या है। हम घबराने वाले नहीं हैं। 2023 के अंदर 1947 के बाद पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हुई है। क्यों? अस्सलाम व्यूअर्स, तो आज मैं मौजूद हूँ आरजे मॉल में। आरजे मॉल को आज बेसिकली हादसा हुए चौथा दिन हो गया है और यहाँ पर जो आवाम बैठी हुई है, पीछे नजर आ रहे होंगे आपको, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी नजर आ रहे होंगे जो कि यहाँ पर अब रोड पर क्लास लेना शुरू हो गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं क्योंकि 25,000 स्टूडेंट्स जो ऊपर क्लासेस लिया करते थे आज एसी में क्लासेस लिया करते थे, लेकिन आज वो सड़क पे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इनका ये मुतालबा है कि हमारा जो आरजे मॉल है जो सील किया गया है उसको जल्द अज जल्द खोला जाए, क्योंकि सारे जो तहकीकी काम थे वो सब हो चुके हैं। इवन जो है वो बताया गया है कि यहाँ पर जो सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मॉल को खोला नहीं जा रहा है। मजीद दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद है जो बैठे हुए हैं रोजगार के चक्कर में, लेकिन हमारा आईटी का जो मेन मसला है, क्योंकि यहाँ पर 25,000 बच्चे जो कि तालीम ले रहे थे और अपने रोजगार चला रहे थे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे पूछते हैं कि उनका वो क्या फेस कर रहे हैं, उनकी क्या मुश्किलात हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट हमारे पास मौजूद है, अपना नाम बताएंगे आप प्लीज? जी, मेरा नाम उस्मा है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आप क्या फेस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग पहले ऊपर एसी में क्लासेस लिया करते थे, अब आप लोग बिल्कुल रोड पर आ गए, आपका क्या मुतालबा है? हमारा यही मुतालबा है कि आरजे मॉल को जल्द से जल्द जो है वो खोला जाए ताकि हमारी क्लासेस जिस तरह से पहले होती थी उसी तरह से हो। और बहुत मुश्किलात का सामना है क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही, यहाँ से गाड़ियों की आवाज आ रही है और अब जाहिर सी बात है मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, तो जो भी नुकसान हुआ है वो तो हुआ है, लेकिन यह है कि जो पोर्शन जो सही है वहाँ पे हमें इजाजत दी जाए ताकि हम अपनी क्लास ले सकें प्रॉपर तरीके से, जो हमारा जो नुकसान हो रहा है वो ना हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप बेसिकली क्लासेस ले रही थी तो उसकी कोई वजह होगी, कुछ आपको पढ़ना होगा, कोई काम आप कर रही होंगी तो वो भी मुतासिर हुआ होगा। जी, बारे में क्या कहना चाहिए? हम डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस ले रहे थे तो ऑनलाइन जाहिर सी बात है सब लोग चाहते हैं कि हम जो है ऑनलाइन कुछ ना कुछ वर्क करें, तो वो भी हमारा सब मुतासिर हो रहा है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये प्रॉपर तरीके से क्लासेस हम लें जिस तरह से हम पहले लेते थे। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एक और स्टूडेंट मौजूद है, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोगों की क्लास वैसे 4th फ्लोर पे होती थी, लेकिन बस इंसिडेंट की वजह से यहाँ ले रहे। यहाँ पे देखिए बहुत से लोग मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं जो बिलोंग करते 1000 रुपीज़ पे करके। अब हम लोग ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा फी, इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, एक छोटे बच्चे को छोड़ के आती हूँ घर पे। मैं इसलिए कि यहाँ पे हम लोगों को कुछ सीखने के लिए मौका मिले कि हम लोग ऑनलाइन वर्क वगैरह कुछ कर सकें। हम लोगों में यही मुतालबा है, हम लोगों का प्रोटेस्ट यही है कि हमारे मॉल ओपन किया जाए कि हम लोग अपनी क्लास इस तरह हमारे बाद के भी स्टूडेंट्स जितने हैं वो अपनी क्लास कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब आप देखें आपके बैग पे वही वाली इमेज आ गई, एप्लीकेशन के बैग पे यही वाली इमेज आ गई। इसी तरीके से लोगो आ रहा है हमारे पास। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया लोगो को भी मैं चेंज कर सकता हूँ चीज़ें। आरजे मॉल में ऊपर आग लगी थी, उसके आईटी के जो है यहाँ पे उसामा भाई हमारे साथ हैं, इनका भी ऑफिस था वहाँ यहाँ पे और स्टूडेंट को ये ट्रेनिंग दे रहे थे। 25,000 जो स्टूडेंट का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है, उसके हवाले से इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसामा भाई क्या कहेंगे, ये जो हुआ है तो अब ये बाहर आपने क्लासेस लगाई, इस पे थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को बताएं। यार कहने को कुछ बाकी है। आईटी के बच्चे अमेज़न पढ़ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, वो रोड पे बैठे हुए हैं। अब कहने को कुछ बाकी रहेगी, इस पे मैं क्या कहूँ। लेकिन हम हार मानने वाले नहीं है, हम घबराने वाले नहीं है। 2023 के अंदर 1947 के बाद पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हुई है। क्यों? क्योंकि इन नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा था, इन नौजवानों के लिए कोई चीज नहीं थी। अब यहाँ पे अगर कोई नौजवानों के लिए कुछ करना चाहता है, चले एक इंसिडेंट हुआ, उसको उस नुकसान का जो है, जो नुकसान जानी नुकसान हुआ, उसका कोई नेमो बदल नहीं है, उसके लिए अफसोस है। अब ये जो जीते जी जनाजे बना रहे हो, अब जो जीते जी लोगों को मार रहे हो, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईटी हब था। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में फ्लोर्स के ऊपर ऑफिस मौजूद थे जिसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं। इन हजारों लोगों की यहाँ पे करोड़ों रुपए की मशीनें पड़ी हुई हैं ऊपर फ्लोर के ऊपर। वहां पर कोई अरबों रुपए का उनका डिलीवरेबल है, जो बाहर क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे थे उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि यहाँ पे आग लगी है। एक क्लाइंट को मैं बता रहा हूँ कि हमारा ऑफिस सील है, बोले वो बाहर का कि जब क्लियर हो गया है तो भाई अपना लैपटॉप उठाओ। लैपटॉप नहीं उठा सकता मैं ऊपर जाके अपना। यार हम जो हैं घबराने वाले नहीं है। हम जो हैं, हम वादा करते हैं कि हम इस मुश्किल हालात से निकलेंगे और पाकिस्तान को आईटी इंडस्ट्री के अंदर ऊपर लेके जाएंगे। हम घबराने वाले बिल्कुल नहीं है भाई। अच्छा, इसमें आप क्या मुतालबा करते हैं इंतजामिया से कि क्या इनिशिएटिव ले? मुतालबा करने के लिए कोई चीज बाकी है? हो गया, आग लग गई, उस नुकसान का जो है
वो कोई अजाला ही नहीं है जो जानी नुकसान 4 हुआ। दिन हो गए। 4 दिन हो गए। फायर ब्रिगेड की ऑफिशियल रिपोर्ट जारी हो गई है, बिल्डिंग जो है वो क्लियर करार दी जाए और इस सील को खोला जाए ताकि लोग जो है नीचे वाले दुकानदार हो या ऊपर IT वाले ऑफिस हो वो अपना रोजगार शुरू कर सकें यार। अच्छा, इसके साथ नीचे दुकानों में भी हर्ज हो रहा है, ताजिर हजरात भी परेशान है, उन्होंने पीछे लगाई हुई है कैंप। तो आप इसमें क्या समझते हैं कि ऊपर अगर इजाजत दी जाए तो आप फौरन काम शुरू कर देंगे उसमें? नहीं, काम शुरू नहीं करेंगे। नीचे वाले तो क्लियर ही है, नीचे वाले में कौन आग लगे, कौन सा नुकसान हुआ है। बेचारे ताजिरों की दुकान खोली जाए कि वो बैठ के जो अपना काम शुरू करें। ऊपर जो है वो IT इंडस्ट्री का जो सामान पड़ा हुआ है, लैपटॉप, कंप्यूटर, वो अपना डेटा लें और अपने कम से कम अपने घरों से काम शुरू करने। यहाँ तो अभी बच्चे बैठे हुए हैं ना, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके सामने ही पढ़ रहे हैं। अगर ये आज बच्चे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर ये सील नहीं खुलती तो जितने ऑफिस वाले हैं वो सारे बाहर बैठ गए। दुकानदार जो है वो सारे बाहर बैठ के अपने काम करना शुरू कर दें। और क्या करें यार पाकिस्तान के अंदर यार, अजीब है। अच्छा, मैंने सुना है कि आप पहली तारीख को कोई एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं कहीं, वो उसके बारे में पता नहीं? एहतजाज तो अभी भी हो रहा है मेरी। हाँ, जितने भी IT इंडस्ट्री के हमारे जो 25,000 लोग हैं ना, जो 25,000 हमारे बच्चे हैं जिनको हम IT के अंदर तालीम दे रहे थे, जुम्मे के बाद, जुम्मे वाले दिन, जुम्मे के बाद मेरी टाइम म्यूजियम में जमा होंगे। वहां पे जो हमारे शहीद हुए हैं उनको ट्रिब्यूट भी देंगे और वहां पे भी हम क्लासेस शुरू करेंगे। लेकिन कब तक करेंगे? मेरी टाइम वालों ने भी जाहिर बात है कि वो अपनी जगह, उनकी जगह है, वहां पे जाके हम क्लासेस कंडक्ट करेंगे और वहां पे बैठ कर हम IT को फरोग ही देंगे। भाई यही करते आए हैं पाकिस्तान में। एक लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप आपने जो ये इनिशिएटिव लिया है, रोड पे आपने क्लासें लगाना शुरू करी, तो क्या ये कंटिन्यू करेंगे जब तक ये नहीं खुलेगा? और क्या चारा है हमारे पास? और कोई चारा बता दें। करेंगे, यही करेंगे। आज सैकड़ों बच्चे बैठे हुए हैं, कल हजारों बैठेंगे। पहले AC में बैठते थे, अब ये बेचारे खुले आसमान के नीचे बैठ। देखे ना कितनी तादाद में लोग आए। ये अभी पहली क्लास चल रही है, रात 11 बजे तक यहाँ पे क्लासेस चलेंगी। मैं खुद AI यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सारे बच्चे रोड पे बैठ के पढ़ेंगे। खुदारा काम में बाला से है, कुछ देख लें, कुछ कर लें, मॉल को खोल दें। बड़ी मेहरबानी होगी। चले, बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने बोला है कि RJ मॉल बंद नहीं हुआ है, बल्कि 25,000 स्टूडेंट्स का लाखों करोड़ रुपए कमाने का IT का सपना बंद हो गया। इसके अलावा जो दुकानदार हैं उनका रोजगार बंद हो गया। हसन भाई क्या कहेंगे, आपके बच्चे जो एयर कंडीशन माहौल में क्लासेस दिया करते थे, सिर्फ 1,000 रुपए के अंदर करोड़ रुपए कमाए, आज वो यहाँ पर रोड पर बैठने पर मजबूर है। देखिए, ये तो इदारों को सोचना चाहिए कि हम लोगों ने ये सिलसिला क्यों किया। देखें, एक पढ़ाई का सिलसिला जो जारी था, जो कि यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा हम लोग जो यहाँ पे पढ़ा रहे थे, और यहाँ पे जो है सारे मिनिस्टर्स आके उन्होंने सारी चीज़ें इनिशिएट की, AI रिसर्च सेंटर इनिशिएट किया। आज जो है वो रोड पे पढ़ने पे मजबूर हो गए हैं। देखिए, जो भी इफेक्टेड एरिया है वो आप सील करें, जो भी है आपकी कार्रवाई हो रही है, आप जो है उस पर तफ्तीश कर रहे हैं। हम अगर आप हमें कोई भी शख्स शामिल तफ्तीश है, हम तो कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो रोजगार है वो बंद नहीं किए जाए भाई, जो पढ़ाई का सिलसिला है वो बंद नहीं किया जाए। वैसे ही हुकूमत नौकरी तो दे नहीं रही पढ़े लिखे लड़के को, वो फूड पांडा और बाइकें चला रहा है। वो अब अगर ऑनलाइन करके अपना 2 पैसे कमाना चाह रहा है तो आपने वो भी बंद कर दिया। ये तो मुझे लगता है कराची के ऊपर साजिश हो रही है। जो 70 सालों से हम देख रहे हैं कि कराची के लड़के को आपको रोजगार दे रहा नहीं है, जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाना नहीं है। अब एक वो कोर्सेज हैं जो लाखों रुपए के हो रहे हैं, कितने रुपए में करवा रहे हैं हम? 1,000 रुपए में। किसी से खराज ज़कात भीख लिए बगैर, और अभी भी नहीं बोल रहे हुक्मरानों से कि भाई हमें भीख दो, जो लड़के मर गए उनको कंपनसेशन दो। ये सब कुछ मॉल की मैनेजमेंट और ANI कनेक्ट कर रहा है, सब कुछ। हम ये नहीं बोले कि हमारा जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है इसका अदाला करो। हम ये नहीं बोले फाइव रेट कितनी लेट क्यों आई, 5:30 बजे आग लग गई थी, क्या कर रही थी, हमने तो ये सवाल पूछा ही नहीं। हम बोले हमें काम करने दो। यहाँ पे भाई 700 दुकानें हैं, 700 दुकानों में 4,000 लोग काम करते हैं, औरतें बच्चे वगैरह सब कुछ सही है। उनके बच्चे पूछते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं कि आप तो इतने लेविश किस्म के एयर कंडीशन के मॉल में बैठे होते थे, अब सुबह से रात तक क्यों बैठे हुए रोड पे? अरे किसी को अच्छा लगता है? किसी औरत को अच्छा लगता है रोड पे बैठे हुए? मुझे आप बताएं, आपकी बीवी आपकी बच्ची बैठी होगी, आपको अच्छा लगेगा? अरे आप अपने आप को जान से मार दोगे उससे, रोजाना की बुनियाद पे बैठे हुए। क्यों? क्योंकि वो जब घर पे जाता है उसका बच्चा सवाल करता है कि वालिद आज क्या लाए खाने के लिए, वो नहीं ला रहा, वो हमें खिलौने के लिए थोड़ी पूछ रहा है, वो नेसेसिटी नहीं दे पा रहा। जो अभी तो बिल आना शुरू होंगे, बिजली के, गैस के, सबके, कैसे देगा वो मुझे बता दो। अबे आप चाहते हैं कि यहाँ के लोग खुदकुशियां करना शुरू कर दें, यहाँ पे हंगामा हराई शुरू हो जाए, यहाँ पे लोग मरना शुरू हो जाए? देखो, जो लोग शहीद हुए उनके साथ खड़े हैं, आप तो नहीं खड़े। कोई सियासतदान मुझे बता दो कौन आया? हाँ, अभी जब टाइम करीब आएगा इलेक्शन के, सब आएंगे, अब तो कोई नहीं आया। सब मॉल की मैनेजमेंट पहुंच रही है, उनके घर भी जा रही है, उनके सब कुछ उनके साथ खड़ी हुई है। अभी जब मैं यहाँ पर आ रहा था, सिविल में जो लड़का एडमिट है हमारा, उसको 2 खून की बोतलें चाहिए थी। किसने अरेंज करके दी? किसी गवर्नर ने अरेंज करके दी, वजीर आला ने की, किसने की मुझे बताएं? अबे हम लोगों ने अरेंज की, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं बात कर रहा। सब बोल रहे हैं कि इस मॉल, अब जाहिर सी बात है, अब तो जो इदारे हैं उनकी तो पैदा शुरू हो जाएगी ना कि इस बिल्डिंग को सील करो, इसमें फायर अलार्म नहीं। पहले क्यों नहीं होता?
हमारा जमीर जिंदा होता है 4 दिन के लिए। जब कोई हादसा होता है, किसी मजार के अंदर हादसा होता है, हाँ भाई मजार की सिक्योरिटी बढ़ा दो। किसी स्कूल के अंदर हादसा होता है, हाँ भाई स्कूल की सिक्योरिटी बढ़ा दो। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हादसा होता है, हाँ भाई यूनिवर्सिटी के अंदर सिक्योरिटी। ये सब पैदा करने के तरीके हैं, हम ये बात नहीं करें, करो पैदा यार, लेकिन इनका रोजगार तो खोल दो। इन्होंने क्या बिगाड़ा है? ये रोजाना सुबह से रात तक बैठे हुए हैं, इनका सामान अंदर पहुंचा बड़ा हुआ है। जो बेचारे IT के लड़के बैठे हुए थे, उनके हजारों डॉलर के काम रुके हुए हैं, हजारों लाखों रुपए के सिस्टम पड़े हुए हैं। जो बेचारे दुकानदार है, वो जो ऑनलाइन काम करते थे, बहुत सारे दुकानदार ऑनलाइन काम करते थे, उनका ऑनलाइन का डेटा है। अबे तुम किसी को निवाला दे नहीं सकते तो निवाला छीनो मत, सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा और कुछ नहीं। वो बोल रहे हैं आपके क्या मुतालबा है, क्या मुतालबा? पूछो ना, खड़े हुए ये बैठे हुए, क्या मुतालबा है, क्या क्यों बैठे हुए? नजर नहीं आ रहा? अंधे हो क्या? बहरे हो क्या? आवाज नहीं आ रही? अबे टाइम पास के लिए नहीं बैठे हुए, किसी बिरयानी के लिए नहीं बैठे, बोतल के नहीं बैठे, ये बैठे हुए हैं अपने रोजगार के लिए। आपने पता नहीं क्या तमाशा लगाया हुआ कि यूं आग लगी तो यूं आग नहीं लगी थी, यूं नहीं लगी थी। तो भाई तमाशा करते रहना ना, हम आपके साथ बैठ के करेंगे यार। दुकानें खोल दो, ग्राउंड फ्लोर, लोअर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, जो भी इफेक्टेड फ्लोर नहीं है उनको खोला जाए ताकि कारोबार बहाल हो सके। मुश्किल वक्त है सबके लिए। आपका तो कोई सगा मरा नहीं, 11 लोग मेरे मरे हैं। बिलाल मेरे साथ काम करता था, कयूम मेरे साथ काम करता था, जुनैद मेरे साथ काम करता था, वहीद मेरे साथ काम करता था, शाहजेब रोजाना मेरे साथ काम करता था, असद मेरे साथ काम करता था, एक और असद है वो भी मेरे साथ काम करता था, आदेश कुमार मुझे रोजाना मिलता था यार। पता है किसी को? आप टाइम पास करे जा रहे हैं, आपको तो पता नहीं है, क्योंकि न्यूज चैनल के लिए ये है असाइनमेंट, सोशल मीडिया के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक, लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन उस बाप से पूछो जिसके घर में जनाजा है जवान बच्चे का, जिसको वो सीने पे सुलाता था, आज वो कब्र में उतार रहा है। मुश्किल वक्त होता है बहुत। जिस बच्चे को सीने पे सुलाया ना, उसके चेहरे पे यूं करके मट्टी डालना, तस्वुर करके सोचिएगा, उस रात को आपको नींद नहीं आएगी, उस रात को आपको भूख नहीं लगेगी। उन वालिदैन से पूछो यार वो किस कर्म में है। आप पूछ रहे, मुझसे लोग पूछते हैं आपका कितना नुकसान हो गया। बाहर में जाए ऐसे कंप्यूटर भाई, बाहर में जाए ऐसे मोबाइल, AC, फ्रिज, TV वगैरह सब कुछ दोबारा आ जाएगा। लेकिन वो जो मौतें हुई है ना, वो जो अमवात हुई है, वो वापस नहीं आएंगी। मुझे आवाज आती है रोजाना बिलाल की। वो उस दिन मुझसे पूछ रहा था कैसा ना, मतलब जा बाहर में जा, बाद में मिलता हूँ। मैं कहते हुए निकल गया उसको मजाक मस्ती में, मैं उससे नजर ही नहीं मिला सका। एक लड़का मुझसे बोलता था हसन भाई मेरी कहीं और नौकरी लगवा दो यार, मैं ड्राइवर हूँ, मैं नहीं लगवा पाया। क्या जवाब दूंगा? काश मैं उसकी नौकरी लगवा लेता, वो आज मेरे साथ तो होता। लोग बोल रहे हैं कि वो फलाना, वो जो कयूम लड़का था, अबे कयूम पूरा जल गया वो बेचारा। वो बोला मैं लोगों को बचाता रहा, मैं चीखता रहा। अगर कयूम अपनी जात की फिक्र करता तो आज 55 माएँ जो है ना, जो 55 लोग रेस्क्यू है, वो आज रो रही होती। तो बेहतर है एक माँ रोए ना यार। लोगों ने इस तरह से अपनी जानें दी है यहाँ पे, 1.5 घंटे तक तड़पते रहे, सिसकते रहे, सांस बंद हो गई थी, धुएं से मरे सब लोग ना, अंदर दिमाग के अंदर, फेफड़ों के अंदर सांस चले गया था। मैंने बात की उस लड़के से, बोला हसन भाई हम तो सिसका नहीं जा रहा था, पड़े रहे सीढ़ियों पे। अबे तस्वुर तो करो, वो जो इंडियन फिल्में बनती है ना, देखना कभी, माहौल क्रिएट करो, समझो। आपका तमाशा खत्म नहीं हो रहा यार कि क्यों हो गया, ऐसे हो गया, सेकंड से लगी, फोर्थ से लगी, थर्ड से लगी। खेलना हम भी खेलेंगे, बाद में खेलना, सही है। अभी आपको नजला खांसी जुकाम होता है या किसी को हार्ट अटैक होता है, कौन से मरीज को पहले सही करना चाहिए? नजला खांसी जुकाम वाले को या वो मरने वाला उसको? तो ये लोग मरने वाले हैं ना भाई, करो ना इनको ठीक। तुमने हर प्रायोरिटी, हर किसी को एक ही तरह से प्रायोरिटी होती है ना भाई, कि कौन सा मरीज पहले ठीक किया जाएगा, ये मरीज पहले ठीक करना है। आप चाहते हैं कि लोग खुदकुशियां करने लग जाएं, फंदे लगाना शुरू कर दें, उनके बच्चे रोड पर आ जाए, स्कूल की फीस ना दे सकें, ये कब तक चलता रहेगा यार? हर 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 6 महीने बाद एक आग लगती है, हर 6 महीने बाद इंक्रोचमेंट के बाद जो बेचारे जिनकी दुकान है उनकी दुकानें तोड़ी जाती हैं, हर 6 महीने बाद का है। ये सिर्फ कराची में होता है। इस्लामाबाद के एक मॉल में बहुत बड़ी आग लगी थी। किसी न्यूज चैनल पे एक फुटेज दिखा दे मुझे आप, एक फुटेज, जो बोलेंगे करूंगा। सिर्फ सोशल मीडिया पे 4 जगह चली थी और जिन पेजेस पे चली थी वो पेज ही बंद हो गए थे। क्या नाम था? सेंटोरन, पता नहीं क्या नाम था उसका, इंग्लिश था। कहाँ नजर आई मुझे बताएं, वो कोई बात हुई? क्योंकि उधर अमीर की दुकान थी, अमीर की प्रॉपर्टी थी। ये बेचारा मिडिल क्लास है ना, रगड़ो। हर कोई कुत्ते की तरह दलील करता है मिडिल क्लास को। ये जो मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है, बड़ी गाड़ी वाला उसको मारते हुए जाता है। ये मिडिल क्लास की जिंदगी है, ये मिडिल क्लास है सारे, इसलिए इनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। अगर ये मॉल होता ना, वो वाला जो मॉल जिसमें बच्चे का पैर आया था, एक दिन बंद नहीं हुआ, 1 साल तक चीखता रहा, मुझ पे केसेस हो गए, मेरी जबान पे पाबंदी लगा दी, क्योंकि वो बहुत बड़ा मॉल था और वो पुल के इस पार था। ये पुल के इस पार है, ये मिडिल क्लास लोगों का मॉल है, ये किसी बर्गर बच्चे का मॉल नहीं है। अगर ये बर्गर बच्चे का मॉल होता तो पहले दिन खुल जाता।
अभी वो होता है वो जो मुसलमान मुल्क में जो मसला हो रहा है, कौन सा मुझे बता दो, बड़े बड़े रेस्टोरेंट कौन से बंद हुए? तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो यार, हम तो बोल रहे हैं बस भाई हमारी इल्तिजा ये है कि ये बेचारे टाइम पास के लिए नहीं बैठे हुए, ये बेचारे अपने रोजगार के लिए बैठे हुए। और कसम खुदा की मैं तो बैठा हूँ, अब उठूंगा नहीं भाई यहाँ से जब तक ये मॉल नहीं खुलेगा। भाई बैठे हैं ना सब लोग, जब तक ये मॉल नहीं खुलेगा हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर नजर आता है तो देख लो, जिस दिन मैं बोलना शुरू करूँ तो वो जो अब्बास टाउन में धमाका हुआ था, तुम्हारी मंगनी नहीं रुकी थी उस दिन शर्मिला फारूकी की। मैं बोलना शुरू करते क्या बोलूं यार, एक पूरी कहानी है। हम लोग तो बैठे हुए जब तक मॉल नहीं खुलेगा, ये बच्चे पढ़ते रहेंगे इधर। 3 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती हैं, 11 बजे तक होगी। कुछ भी कर लो, कराची अब नहीं रुकेगा। हम तो बैठे हुए, आप कुछ भी करते रहो, कुछ भी करते बोलते रहो, क्या है क्या नहीं है, हम बैठे हुए जब तक दुकानें नहीं खुलेंगी। आप फिर यहाँ पे भी लाशें उठाना। अच्छा जी, यहाँ पर आरजे मॉल में पहुंची थी। बेसिकली यहाँ पर चौथा दिन हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं जो क्लास के बच्चे हैं वो भी बैठे हुए हैं और यहाँ पर अब लाइव क्लास ले रहे हैं बिल्कुल रोड पे बैठकर। तो हमने यहाँ पर मजीद जो है हसन बेग से भी बात की है, इसके अलावा यहाँ पर स्टूडेंट से भी बात की है। तो अब देखते हैं कि मामला किस तरह बैठता है, क्या रिजल्ट आता है और हम गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है कि ये जल्द अज जल्द इस केस को क्लोज किया जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।